वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूटन के कवानीन हरकत कौन कौन से हैं और उनका थोड़ा सा तारुफ दिया था। कौन कौन से तो नहीं बताया, लेकिन आपको बताया तारुफ के किस तरह से ये कवानीन वजूद में आए, या न्यूटन ने इनको किस तरह बताया था अपनी किताब में। तो पहले कानून की तरफ चलते हैं। न्यूटन का पहला कानून हरकत भी इसे आमतौर पर जाना जाता है, या इसे हम कहते हैं इनर्शिया का कानून। इनर्शिया इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि अगर कोई जिस्म सकून की हालत में है तो सकून की हालत में ही रहेगा, और अगर हरकत में है तो हरकत में ही रहेगा। और वो मुजाहिमत करता है, कोई भी जिस्म सकून में हो या हरकत में हो तो वो मुजाहिमत करेगा अपनी इस हालत को तब्दील ना करने के लिए। तो ये कानून भी यही इसी तरह की कुछ बात कहता है कि अगर कोई जिस्म साकिन या सकून की हालत में है तो साकिन ही रहेगा, और अगर कोई जिस्म हरकत में हो तो वो हरकत खत मुस्तकीम में और यकसा वेलोसिटी के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा। इस बात को जरा समझ लें कि अगर कोई जिस्म सकून में है तो वो सकून में रहेगा, और अगर हरकत कर रहा है तो सीधी लाइन में, खत मुस्तकीम यानी सीधी लाइन में, एक ही तरह की वेलोसिटी, यकसा वेलोसिटी के साथ, बगैर अपनी वेलोसिटी को तब्दील किए, बगैर सिम तब्दील किए अपनी हरकत भी वो जारी रखता है। और यहाँ पर अगर आपको मिसाल के जरिए हम समझाना चाहें कि ये किताब में इस पर अगर पड़ी हुई है तो जब तक इस पर कोई और फोर्स अमल नहीं करती ये तब तक किताब मेज पर ही पड़ी रहेगी, ये सुकून की हालत में पड़ी रहेगी तब तक जब तक कोई और कुव्वत इसको हरकत में नहीं लाती। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त ये किताब पर दो किस्म की फोर्सेस हैं। आप देख रहे हैं एक किताब फोर्स लगा रही है जो इसका वजन है, जो कि नीचे की जानिब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये किताब का वजन नीचे की जानिब है, और मेज किताब पर एक कुव्वत लगा रही है ऊपर की जानिब। तो ये दोनों कुव्वतें इस वक्त बराबर हैं, और जब तक ये बराबर हैं तो ये किताब हालत सुकून में ही रहेगी। और अगर यहाँ पर अगर आप एक बॉल को देखें तो वो बॉल हरकत कर रही है, और ये अपनी हरकत सीधी लाइन में एक ही किस्म की वेलोसिटी के साथ, ये देख रहे हैं आप, सीधी लाइन में होना चाहिए और एक ही किस्म की, यानी कि यकसा यकसा वेलोसिटी के साथ। अब वो यकसा वेलोसिटी हो सकती है 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हो। ठीक है, सिम्ट भी खत मुस्तकीम है और वेलोसिटी हो सकता है 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हो। तो ये यकसा वेलोसिटी है और हर लम्हे यही वेलोसिटी के साथ वो हरकत करता रहेगा वो जिस्म, और यही वो कानून जानते हैं न्यूटन के पहले कानून हरकत या इनर्शिया के कानून के नाम से। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये सकून की हालत किसी जिस्म की या हरकत की हालत खत मुस्तकीम में यकसा वेलोसिटी के साथ तब तक अ, बरकरार रहेगी जब तक कोई गैर मुतवाजिन बैरूनी कुव्वत इन पर अमल नहीं करती। ठीक है, अगर सकून में तो सकून में ही रहेगा। अगर कोई इजाफी फोर्स लगती है, इजाफी कुव्वत लगती है जो तवाजुन बिगाड़ देती है उस पर, जैसे कि किताब की मिसाल है, किताब की ऊपर दो कुव्वतें थी, किताब का वजन जो नीचे की जानिब था और किताब पर जो रद्द अमल मिल रहा था ऊपर की जानिब जो मेज की तरफ से लगाया जा रहा था, तो ये दोनों कुव्वतें बराबर थी। अगर इन दो कुव्वतों पर कोई तीसरी कुव्वत अमल करे जो कि गैर मुतवाजी बैरूनी कुव्वत है, तो फिर वो हालत सकून में किताब नहीं रहेगी। यही इसका खुलासा है, और इस कानून को एक और नाम से भी जाना जाता है, जमूद का कानून। ठीक है, लफ्ज आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इससे जाना जाता है, इस कानून को जमूद के कानून के नाम से भी जाना जाता है। इनर्शिया का कानून, जमूद का कानून भी इस नाम से भी जाना जाता है। जमूद का कानून, जमूद लफ्ज निकला है इंजमात से। इंजमात तो आप समझते ही हैं, उर्दू का लफ्ज है, यानी किसी चीज का जम जाना। तो उससे लिया गया है इनर्शिया का कानून या जमूद का कानून भी। जरा इसकी कुछ मिसालें हैं, पहले कानून हरकत की मिसालें। सबसे में पहली मिसाल है कि अगर कोई बस है और हरकत में है,
मुसाफिर इसमें बैठे हुए हैं और वो बस अचानक रुक जाए तो क्या होगा? तो जो मुसाफिर बस में खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो उन पर एक कुव्वत महसूस होगी आगे की जानिब। बस मुतहर्रिक है और वो अचानक से रुक गई तो मुसाफिरों पर जो खड़े हैं बैठे हैं उन पर एक कुव्वत आती है जो कि उनको आगे की तरफ अ, गिराती है या धकेलती है। आप ऐसा समझ लें, जैसे ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नंबर एक में आप देख लें कि हालत सकून में है, बस हरकत में है, मुसाफिर उसमें खड़ा हुआ है, लेकिन बस अचानक से रुक गई तो क्या हुआ कि आप देख सकते हैं, ये दूसरी तस्वीर जो उसमें दिखाई जा रही है कि सकून की हालत में फिर वो नहीं रहा और वो फिर आगे की तरफ झुकाव आया या आगे की तरफ गिरने लगा मुसाफिर। और ये तीसरी तस्वीर आपको ज्यादा वाज़ेह बताएगी कि ये मुसाफिर आगे गिर सकता है अगर वो यहाँ से इस हैंडल को जिसके साथ वो पकड़कर खड़ा था बस में, तो अगर उसने छोड़ दिया तो वो आगे की जानिब गिरेगा और अपने आप को जख्मी कर लेगा। ये क्यों होता है? चलती हुई बस अगर अचानक रुक जाए तो आपको आगे की तरफ क्यों गिरने का महसूस होता है? तो इसका जवाब यह है या इस बात की वजाहत इस तरह की है कि जो जिस्म का निचला हिस्सा है जो बस से मुंसलिक है यानी आपके पैर, ठीक है, ये जो जिस्म का निचला हिस्सा है आपके पैर, क्योंकि ये बस के फर्श पर मौजूद हैं, तो जब बस रुकेगी अचानक तो ये पैर तो आपके रुक गए, लेकिन जो जिस्म का ऊपर का हिस्सा है, जिस्म का जो ऊपर का हिस्सा है वो नहीं रुक रहा क्योंकि वो हरकत की हालत में था। तो बस के बेशक रुकने से इसकी हरकत की हालत तो नहीं रुकी, तो इनर्शिया इसमें मौजूद है और उस इनर्शिया की वजह से जो ऊपर का हिस्सा है, जिस्म के ऊपर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं पैर अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन जिस्म के ऊपर का जो हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ इसका झुकाव जा रहा है और लेकिन इसमें ये चीज देख लें कि पैर जो है वो बस के साथ ही रुक जाएंगे। ये इसका जवाब इसी बस के मुतालिक है कि अगर कोई बस है और वो साकिन है यानी रुकी हुई है और वो अचानक से चलने लगे, बस अचानक से चलने लगे तो फिर क्या होगा? बस अचानक से चलने लगेगी तो जिसमें मुसाफिर खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो पीछे की जानिब गिरते हैं, ठीक है, मुसाफिर पीछे की जानिब गिरते हैं। इसका भी तफसील कुछ इस तरह से है, हम पढ़ लेते हैं पहले इसको कि इस बात की वजाहत यह है कि जिस्म का निचला हिस्सा जो बस से मुंसलिक है, ठीक है, जिस्म का आप देख लें निचले हिस्से की बात कर रहे हैं जो बस से मुंसलिक है या बस से जुड़ा हुआ है, तो अचानक मुतहर्रिक हो जाता है। निचला हिस्सा अचानक मुतहर्रिक हो जाता है क्योंकि आप उसी के ऊपर पैर रखे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तशरीफ रखे हुए हैं। जबकि अब यहाँ पर देख लें कि जबकि जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा इनर्शिया की वजह से अपनी हालत सकून बरकरार रखता है। निचला हिस्सा तो हरकत में आ गया, जहां पर आपने पैर रखे थे या तशरीफ रखी थी वो तो हरकत में आ गया बस के अचानक चलने से, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो तो सकून की हालत में था, इनर्शिया था उसमें, सकून वाला इनर्शिया था। तो जिसके नतीजे में फिर क्या होता है कि पिछला हिस्सा आपका पीछे की तरफ जाके गिरता है और अगर सही एहतियात ना की जाए तो आपको उससे चोट आ सकती है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, पहली तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि बस भी रुकी हुई है और मुसाफिर भी रुका हुआ है, ऊपर का हिस्सा भी और जिस्म का निचला हिस्सा जो पैर जो कि बस के साथ मुंसलिक है वो भी रुके हुए हैं। लेकिन अगर अचानक चलना शुरू होती है तो पैर आप देख रहे हैं कि पैर तो बस के साथ अचानक चलने लगे, हरकत में आ गए, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है, जिस्म का ऊपर का हिस्सा है, वो तो अपनी सुकून की हालत बरकरार रखेगा और क्या होगा कि पैर आगे निकल जाएंगे और आपका जिस्म पीछे की तरफ झुक जाएगा, मुड़ जाएगा और आप गिरने की हालत में आ जाएंगे अगर आपने ये बस में लगे हुए हैंडल्स अगर आपने मजबूती से नहीं थामे हुए। न्यूटन के पहले कानून की ही जो कि इनर्शिया का कानून है कि जब बस में बैठे होते हैं मुसाफिर और बस अचानक बाईं जानिब मुड़ जाती है, ठीक है, बस किस सिमत में मुड़ जाती है? बाईं जानिब मुड़ेगी तो आपको क्या महसूस होगा? इसके नतीजे में आपको क्या महसूस हो सकता है? आप पर एक किस्म का दबाव आता है, आप उसे दबाव समझते हैं लेकिन असल में वो क्या चीज़ है? वो है इनर्शिया।
ठीक है। और वो इनर्शिया क्यों है? क्योंकि बस जिस सिमत में जा रही थी पहले, आप भी उसी सिमत में हो, लेकिन बस अचानक से मुड़ चुकी है, तो इसलिए आप पर दाईं जानिब एक दबाव पड़ता है, जिससे आप दाईं जानिब को सिरकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है, बस मुड़ रही है इस जानिब, ठीक है, बस इस जानिब मुड़ रही है, और मुसाफिर आप देख सकते हैं कि इस जानिब को सिरक गए या मुड़ गए। हम देखते हैं कि गर्द गुबार हटाने के लिए कपड़ों से, कंबल वगैरह से आप क्या करते हैं, उसे झाड़ते हैं। उससे होता क्या है, जो कंबल या कपड़े में मौजूद हैं गर्द के ज़र्रात हैं, ठीक है, गर्द के जो ज़र्रात मौजूद होते हैं किसी भी कंबल में या कपड़े में, तो वो होते हैं किस हालत में? सकूनी इनर्शिया में होती हैं, यानी वो हालत सकून में होते हैं। अब हम गर्द के ज़र्रात को तो नहीं हिला रहे, हम कंबल को हिला रहे हैं, झटका दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सकून की हालत में गर्द के ज़र्रात थे वो अलग हो जाते हैं कंबल से, क्योंकि कंबल हो गई है हरकत में। तो ये भी आपने देखा होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मिसाल है कि आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि आप कोई भी सिक्का ले लें और उस सिक्के को क्या करें, एक कार्ड पे रखें, और कार्ड को आपने कहाँ पे रखना है, ये देखें, ये सिक्का ले लिया आपने, और सिक्का लिया और सिक्के को आपने रखा एक कार्ड पर, ठीक है, और कार्ड को आपने रख दिया गिलास पर। अब करना क्या है आपने कि उस कार्ड को अपने हाथ की या उंगली की मदद से अचानक से आपने ये दिया, आपने इसको धक्का दिया, इस सिमत में आपने इसको धक्का दिया, तो होता क्या है कि गिलास भी सकून में रहेगा, और ये जो सिक्के पड़े हुए हैं कार्ड पर ये भी सकून में रहेंगे, लेकिन हरकत किस चीज में आएगी? ये कार्ड में। तो कार्ड दरमियान में से निकल जाएगा, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कार्ड तो निकल गया, लेकिन ये जो सिक्के ऊपर पड़े थे वो आकर गिलास में गिर चुके हैं। ये इसकी एक और मिसाल भी, जैसे कि ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिक्का उसी गिलास में गिर गया, और कार्ड जिसको आपने हरकत दी थी उसकी इनर्शिया हरकत वाली हो गई, लेकिन जो सिक्का था वो सकूनी इनर्शिया में था, और वो वहीं पर आकर रुका हुआ है, और अपने वजन की वजह से नीचे गिर गया, क्योंकि उसके नीचे से कार्ड निकल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन समझ आ गई होगी इस बात की। शुक्रिया।